आयमा, आयमा क्या हो गया यार, तुम रो क्यों रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्या हो गया। डैड ऐसा क्यों कहेंगे? सारा ड्रामा आज ही होना था। ड्यू डेट के बाद सर या तो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लेट सबमिशन के नाम पे मार्क्स काट लेंगे। आयमा, क्या तुम्हें पता है डैड तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से क्यों रोक रहे हैं? तुम्हारी बात हुई है ना बाबा से? उन्होंने क्या कहा है? मुझे तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया, उल्टा डांट के भगा दिया। कहते हैं मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाओ। आयमा, हो सकता है उन्हें तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई हो और बस वक्ती तौर पे तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोक लिया हो। अच्छा भाई, परेशान मत हो, मैं पर्सनली सर से मिलके तुम्हारी असाइनमेंट सबमिट करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं इस वजह से नहीं रो रही। तो फिर? मैं पापा की नाराजगी पे रो रही हूँ। ज़ैद, वो मुझसे आज तक कभी नाराज नहीं हुए। ये तो है। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हें आज तक कभी डांटा भी नहीं। पापा मुझसे नाराज है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयमा, तो तुम चल के उनसे माफी मांग लो ना। नहीं, क्या तुमने बाबा से कोई बदतमीजी की है? क्या उनकी कोई बात मानने से इनकार किया है? पुप्पो को नाराज किया है? तो फिर बेवजह बाबा तुमसे क्यों नाराज होंगे? कोई तो वजह होगी ना। क्या तुम्हें वजह पता है? आयमा, तुमसे कोई गलती हुई है क्या? ज़ैद, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आयमा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझी? वो घटिया शख्स तुम्हें टॉर्चर करता रहा, तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा और तुमने बस ये बात मुझसे छुपाई रखी। कब तक छुपानी थी ये बात? ज़ैद, तुमसे छुपाना मकसद नहीं था। वजह जो भी हो आयमा, इसकी सिर्फ एक जस्टिफिकेशन और वो ये है कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। ऐसी बात नहीं है ज़ैद, प्लीज समझने की कोशिश करो। इतनी बड़ी बात हो गई यार, जोया तक ने मुझे खबर नहीं होने दी। मैं बार बार तुम दोनों से पूछता रहा कि प्लीज मुझे बताओ क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करो। तुम लोग हर बार इधर उधर की बात करके मुझे टाल देते थे, जैसे मैं कोई बच्चा हूं। किसी बच्चे की बात को टाल रहे हो यार। ऐसे मसलों में तो इंसान किसी राह चलते से, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त से हेल्प मांग लेता है। तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारी किसी किस्म की मदद कर पाऊं। रिडिक्युलस। ज़ैद, ये बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं समझ चुका हूं आयमा, तुम्हारी और जोया की नजर में मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट किया जा सकूं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मेरा काम सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी में इतना है कि मैं तुम लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता रहूं, तुम लोगों को अपने सीक्रेट्स बताऊं ताकि तुम मेरे पीछे उन्हीं सीक्रेट्स पे हंस सको। ज़ैद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें गलत समझ रहे हो। हाँ आयमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज से पहले शायद मैं गलत ही समझता है। तुम्हें पता है आयमा, मैं हमारी दोस्ती को बेमिसाल समझता था, लेकिन ना, सब झूठ था, सब धोखा था। नहीं ज़ैद, हम लोग अभी भी वैसे ही हैं। बस मुझसे ही गलती हो गई है। शायद तुम्हारी और जोया की दोस्ती होगी बेमिसाल, मैं तो नहीं हूं अब उसमें। ज़ैद, प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुन लो। नहीं आयमा, प्लीज, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें लगता है ना तुम अपने सारे मसले खुद हैंडल कर सकती हो, दैट्स गुड फॉर यू देन। ज़ैद, मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी जरूरत है।